हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज मैं आपकी स्टोरी लेकर आई हूँ ना। ये एक्चुअली पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि राखी के सपने में उनके नाना जी आते हैं और वो आकर कहते हैं कि अगर तुम अपनी मौसी से मिल रही हो तुम बता दो। लेकिन एट दी एंड राखी के नाना जी बोलते हैं कि तुम किसी से बताओ या ना बताओ, लेकिन अपनी मम्मी को ज़रूर बता देना। और राखी की आँख खुल जाती है तो वो उठ जाती है। तो वो सोचती है कि ये मुझे मम्मी को बता देना चाहिए। तो वो अपनी मम्मी को बताने के लिए रूम में जाती है और वो रूम में जाकर देखती है कि उसकी मम्मी, नानी और मामी भी कुछ नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड बातें कर रहे थे। और वो सुनती है कि उसकी मामी बता रही थी कि जब मैं शादी करके नई नई इस घर में आई थी ना, तो मुझे छत पर कोई 3 बजे के आसपास किसी को चलने की आवाज़ आती थी। मैंने बहुत देखने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता था। कभी कभी मुझे परछाई दिखाई दी है लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो उसी बात को इंटरप्ट करते हुए राखी बोलती है कि मैंने भी कुछ दिन पहले छत वाले रूम में बड़ी मौसी को देखा था। जैसे ही राखी ऐसा बोल देती है उसके शरीर में अजीब सी अकड़न होने लगती है, जैसे कि मिर्गी आ गई हो। ये देखकर उसकी नानी उसे जोर से पकड़ लेती है और वो उसकी मम्मी और मामी को बोलती है कि मैंने बोला था ना कि रात को 11 बजे के बाद इसे छत पर मत भेजा करो, इसे अकेले उस रूम में मत बैठने दिया करो, लेकिन तुमने तो मेरी बात मानी ही नहीं। और ये सब देखकर राखी की मामी जल्दी से सब मामा को बुला लाती है। फिर मामा डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकल लेते हैं और वो टाइम चल रहा था लॉकडाउन का। उस टाइम पर डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल था। उसके मामा किसी तरह एक वेद को लेकर आते हैं। वेद जैसे ही उसकी सिचुएशन को देखते हैं वो बोलते हैं कि मेरी बस की बात नहीं है, आपको इसे शहर लेकर जाना होगा। और वेद वहां से चला जाता है। राखी की नानी बोलती है कि मैं अभी भी तुमसे कह रही हूँ कि ये किसी डॉक्टर या वेद की बस की बात नहीं है, तुम किसी झाड़ फूक वाले को पकड़ कर लेकर आओ। वो टाइम था लॉकडाउन का और दोपहर में किसी को कहाँ झाड़ फूक वाला मिलना था। राखी के मामा किसी तरह किसी एक झाड़ फूक वाले को पकड़ कर लाते हैं और वो राखी की सिचुएशन को देखते हैं और बोलते हैं कि राखी को घर के आंगन के बीच में बिठाओ। तो उसे वहाँ पर बिठाया जाता है और उस टाइम भी राखी को मिर्गी आ रही होती है तो उसकी नानी ने उसे कसकर पकड़ रखा था। झाड़ फूक वाला कुछ मंत्र बोलकर राखी पर पानी छिड़कता है तो उसमें कुछ अजीब सी ताकत आ जाती है कि वो अपनी नानी को ही लात मार देती है। झाड़ फूक वाला फिर से राखी पर पानी छिड़कता है तो राखी चिल्लाकर बोलती है कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, देखो बड़ी मौसी कैसे मेरे ऊपर घूम रही है। और मुझे तड़पता देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है। और सच में राखी के अलावा उसकी मौसी और किसी को दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ ओझा को ही कुछ फील हो रहा था कि छत पर कोई नेगेटिव एनर्जी है। और जहाँ जहाँ राखी बोल रही थी कि बड़ी मौसी दिख रही है, वहाँ वहाँ ओझा पानी की छींटे मारने लग रहे थे। और वो जैसे ही राखी पर पानी छिड़कते जा रहे थे ना, राखी धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। फिर राखी को ओझा एक ताबीज देते हैं और उसे पहनने के लिए बोलते हैं कि इसे कभी नहीं उतारना है। झाड़ू का टुकड़ा या लोहे का कुछ तिनका अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोना है। और राखी बताती है ना कि उसके बाद घर में ऐसे डर का माहौल हो गया था कि रात को तो कोई सोता ही नहीं था। सब रात को डर के मारे एक कमरे में बैठे रहते थे। बारी बारी करके लोग दिन में सोया करते थे। तो राखी की मम्मी बोलती है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, अगर हम सब साथ सोएंगे तो वो भूतनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो वो सब क्या करते हैं कि गांव का सबसे बड़ा वाला कमरा था ना, तो उसमें सब चटाई और गोदड़ी बिछाकर एक रूम में सो जाते हैं। सोए हुए कैसे थे कि रिया थी और उसकी मम्मी थी और रिया ने दीवार से थोड़े से दूर होकर सोई हुई थी। बेसिकली वहां पर जगह खाली थी। तो रात को रिया की आँख खुलती है और वो देखती है रिया के इस बगल भी और रिया के उस बगल भी औरत सोई हुई होती है। लेकिन वो देखती है कि उस औरत ने उसकी मम्मी की तरह सेम कपड़े पहने हुए थे, सेम बिंदी लगाई हुई थी। बेसिकली वो उसकी मम्मी की डुप्लीकेट लग रही थी। तो रिया ये देखकर डर जाती है कि ये दूसरी मम्मी कहाँ से आई। तो रिया गलती से दीवार वाली औरत को गले लगाकर बोलती है कि मम्मी देखो यहाँ पर कौन है, ये कौन आंटी यहाँ पर सोई हुई है। तो वो औरत उठकर बोलती है कि बेटा कहाँ, कोई नहीं। तो जैसे ही रिया सोई हुई औरत को देखती है तो उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रिया अपने कजन के बर्थडे के लिए अपने मामा घर आई हुई थी और उसके कजन का फर्स्ट बर्थडे था, इसलिए बहुत बड़ा हवन भी किया जाता है और हवन में सबको कलावा बांधा जाता है। तो देखती है कि जो सोई हुई औरत है उसके हाथ में तो कलावा है, लेकिन जिसे उसने हक कर रखा था उसके हाथ में कोई कलावा नहीं था। तो जैसे ही राखी को ये पता चलता है कि उसने गलत औरत को गले लगा लिया है, वो उससे दूर होने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे वो दूर होने की कोशिश करती है वो औरत उसे और कस के पकड़ लेती है और बोलती है कहाँ। राखी बोलती है छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, लेकिन कहाँ राखी और कहाँ भूतनी, वो अपने आप को छुड़वा ही नहीं पाती है। इसी बीच में राखी की मम्मी की आँख खुलती है और आँख खुलती है तो देखती है कि राखी ऐसे बैठी हुई है कि किसी को उसने जकड़ रखा हो। बेसिकली राखी की मम्मी को वो आत्मा दिख ही नहीं रही थी, उसे बस ये दिख रहा था कि राखी इस तरह बैठी है कि किसी ने उसे जकड़ कर पकड़ रखा है। वो ये देखती है तो वो डर जाती है और वो जल्दी से और लोगों को जगा देती है। जगने के बाद
बाद राखी पर गंगा जल का पानी छिड़का जाता है। जैसे ही राखी नॉर्मल होती है वो बताती है कि मम्मी अभी मौसी आई थी, उन्होंने मुझे कस के पकड़ रखा था। ये सुनकर सबका डर 1x का 10x तक जा चुका था और सब इतना डर गए थे कि उस रात सब जगे हुए थे, कोई भी वहाँ पर सोया नहीं था। और फिर राखी के मामा ओझा को कॉल करते हैं। ओझा से बात करने पर ओझा बोलते हैं कि मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे जितना ज्ञान था मैंने आपको बता दिया। ये आपके घर का भूत है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। अगर ये कोई बाहर का भूत होता, यानी कि बाहर से कोई आत्मा अगर घर पे आ जाती तो मैं इसका इलाज कर सकता था, लेकिन ये आपके घर के फैमिली मेंबर का ही भूत है, तो इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। फिर राखी की दूसरी मामी राखी की मम्मी को बोलती है कि दीदी आप मुझ पर थोड़ा सा भरोसा दिखाओ, राखी मेरी बेटी की तरह है और मैं कुछ अपना इलाज करने की कोशिश करूंगी। बेसिकली राखी की जो बड़ी मामी थी ना, वो गाँव से बिलोंग करती थी, उन्हें इनकी थोड़ी बहुत जानकारी थी। वो सूखी हल्दी, हनुमान चालीसा और गंगा जल मंगवाती है। फिर राखी को कस के पकड़ लिया जाता है और राखी की मामी राखी की मम्मी को बोलती है कि दीदी आप राखी का मुंह अच्छे से कस के पकड़ लो ताकि वो अपनी नाड़ ना हिला सके। और राखी के कानों में हल्दी डाली जाती है, पिसी हुई हल्दी नहीं, सूखी कच्ची हल्दी डाली जाती है, क्योंकि सूखी हल्दी एक पवित्र चीज होती है। और उसके बाद राखी की बड़ी मामी उसके मुंह में तुलसी के पत्ते डालती है और उनके मामा को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इशारा करती है। जैसे ही राखी की मामी उसके मुंह में तुलसी के पत्ते डाल रही थी ना, वैसे ही वो हंसने लग जाती है। कभी वो हंस रही होती है, कभी वो रो रही होती है। और अब तो उसकी आवाज भी बदल चुकी थी और उसकी आवाज इको करने लगी थी, जैसे कि वो अब राखी की आवाज हो ही ना। ऐसा करते करते बहुत समय हो जाता है और राखी की मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम छोड़ो, इससे मैं अकेले ही निपट लूंगी। वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी को अकेले ही पकड़ूंगी और मैं इससे सवाल करूंगी। वो राखी से सवाल करती है कि बताओ तुम इसे क्यों परेशान कर रही हो। तब वो ये सुनकर बहुत जोर से हंसने लगती है और फिर राखी की मम्मी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्या करती है कि और तेज हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और बहुत सारे तुलसी के पत्ते उसके मुंह में डालने लगती है और अब पूछती है कि बता तुझे मेरी बेटी से क्या चाहिए। तो रिया के अंदर से आवाज आती है कि मैं भी तो देखूं तेरी बेटी में ऐसा क्या है, उसके पापा उसे इतना प्यार करते हैं, मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड ने कभी इतना प्यार नहीं दिया और मुझे भी जान से मार डाला। मैं धीरे धीरे करके तेरी बेटी और तेरे हस्बैंड को अपने साथ ले जाऊंगी। तो उसकी ये सुनकर राखी की मौसी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और राखी पर बहुत ज्यादा गंगा जल छिड़कने लगती है। राखी की मम्मी उससे बोलती है कि तो तेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तू हमें परेशान क्यों कर रही है। रिया के अंदर से आवाज आती है कि चल तो तू अपने हस्बैंड को मुझे दे दे और अपनी बेटी को ले जा। ये सुनकर राखी की मम्मी क्या करती है कि पूरा गंगा जल उसके शरीर पर छिड़क देती है, जिससे कि राखी बेहोश हो जाती है। और जब राखी बेहोश हो जाती है तो सबको पता चल जाता है कि अब उसके अंदर से उसकी मौसी जा चुकी है। और फिर राखी का हाथ को रगड़ कर उसे होश में लाया जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद राखी के मामा को किसी तांत्रिक का नंबर मिलता है और उनके पास कॉल करते हैं और उस सिचुएशन को बताते हैं। तो तांत्रिक बोलते हैं कि लॉकडाउन की वजह से मैं अभी आपके गांव में तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं फ़ोन पर इलाज करने की कोशिश करूंगा। तो वो राखी को पूछते हैं कि तुम्हारी मौसी तुम्हें पहली बार कब दिखी थी। तो राखी बताती है वो मुझे थर्सडे को दिखी थी। तो वो बोलते हैं कि इसका इलाज भी हम थर्सडे को ही करेंगे। तो सब लोग फिर थर्सडे का आने का वेट करते हैं और थर्सडे वाले दिन तांत्रिक को कॉल किया जाता है। तो वीडियो कॉल करने के बाद तांत्रिक जी बोलते हैं कि राखी को खाट पर लेटा दो, उसके हाथ पैर को अच्छे से कस के बांध देना। और उसे बांध दिया जाता है और बोला जाता है कि एक कपड़ा गंगा जल में डुबोकर अच्छे से और राखी के मुंह पर डाला जाएगा। उसके मुंह में कपड़ा भर दिया जाता है ताकि वो बोले ना। और तांत्रिक जी राखी को बोलते हैं कि बेटा ये करना जरूरी है ताकि सफोकेशन के कारण वो भूतनी तुम्हारे अंदर से चली जाए। तो राखी सोचती है कि मैं पहले से ही इतनी परेशान हूँ क्यों, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। भूतनी कितनी चालाक होती है ना कि वो ये सब सुन रही होती है और जैसे ही ये प्रोसीजर चालू करना होता है ना, तो भूतनी उसके शरीर से निकल जाती है। और तांत्रिक के कहे अनुसार राखी पर पानी छिड़का जाता है और गंगा जल से कपड़ा घेरा जाता है। ये प्रोसीजर बार बार रिपीट किया जा रहा था और भूतनी तो उसके अंदर थी नहीं और ये सफोकेशन राखी को ही फील हो रही थी। राखी बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं चिल्ला पाती है, उसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रही होती है। ऐसा उसके साथ बहुत देर तक किया जाता है। जब वो राखी इतनी झटपटाने लगती है तो उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया जाता है और फिर राखी कहती है कि मुझे छोड़ दो, भूतनी अभी मेरे शरीर में नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता है। वो सोचते हैं कि भूतनी ही झूठ बोल रही है और वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो उसकी मम्मी नोटिस करती है कि जब भूतनी होती है तो उसकी आवाज़ इको कर रही होती है, लेकिन इस टाइम पर उसकी आवाज़ इको नहीं कर रही है। तो सबको ये सब करने के लिए रोक देती है। और फिर राखी बताती है कि अगर आप लोग नहीं रोकते तो मेरी तो जान ही चली जाती, मुझे इतना ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था। ये सुनकर राखी की मम्मी तांत्रिक को बोलती है कि आज के बाद मुझे कॉल मत कर देना, अगर अगली बार तुमने कॉल किया तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी।
एंड में राखी की मम्मी सोचती है कि अब तो घर पर बताना ही पड़ेगा। वो अपने हस्बैंड को कॉल करके सब सारी सिचुएशन बता देती है और फिर राखी के पापा इतना गुस्सा करते हैं कि तुम लोगों ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं, और वो राखी और उसकी मम्मी को फिर से अपने घर बुला लेते हैं। और जैसे ही राखी अपने घर चली जाती है, ऐसी कोई भी सिचुएशन उसके साथ नहीं होती है, ना ही उसे उसकी मौसी दिखती है और ना ही उसे अजीब सा फील होता है। तो सब सोचते हैं कि ये सिचुएशन ठीक हो चुकी है और ऐसे ही करके सालों बीत जाते हैं। तो कुछ साल बाद बिहार में छठ पूजा होती है और उसकी नानी बहुत इंसिस्ट करती है। जैसे ही राखी नानी घर पर जाती है ना और रात को सोती है तो फिर से उसकी 3 बजे आँख खुलती है और छत पर उसे किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज़ आती है। ये सब सिचुएशन राखी अपनी नानी को बताती है तो राखी की नानी बोलती है तब तो लॉकडाउन चल रहा था ना, अब लॉकडाउन नहीं है, अब मैं तुम्हारा इलाज करवा के ही भेजूंगी। और तांत्रिक को घर पर बुलाया जाता है। तांत्रिक राखी को एक ताबीज गले में बांधने के लिए दे देते हैं और उसके बाद सिचुएशन ठीक हो जाती है। वो फिर से अपने घर चली जाती है और वो सिचुएशन अभी तक उसके साथ चल रही है। अगर वो ताबीज़ नहीं पहनती है तो उसे कहीं ना कहीं उसकी मौसी दिखाई देती ही है। आई होप कि उसे जल्दी से इसका सोल्यूशन मिल पाए एंड आई ऑल्सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर ज़रूर जाना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।